श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदोऽभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्या भगवान, उसमें जीव विदेह मुक्ति अध्याय चल रहा है। और पिछले सत्संग से एक शंका चल रही है जिज्ञासु की। जिज्ञासु ने शंका की है कि भगवान बताइए, एक शरीर का मरण होने पर दूसरा शरीर धारण किया जाता है, ऐसा तो सभी जानते हैं। फिर भी इस स्थूल का जो है नाश करवाना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि दूसरा शरीर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको जो है कोई छोड़ना नहीं चाहता, इस वाले शरीर को। और इसी के साथ दूसरा था कि भाई विदेह मुक्ति कौन चाहेगा, क्योंकि जो इस शरीर से होने वाले सुख हैं वो तो फिर मिलेंगे नहीं। विदेह मुक्त तो इनसे परे होता है, ये आनंद स्वरूप कैसे मिल पाएगा। और साथ ही इसके साथ ही अगला क्वेश्चन भी जोड़ता है कि जो अगर विदेह मुक्त हो भी गया, अगर उस स्थिति को प्राप्त हुआ भी, तो वो तो यहाँ उस अनुभव को करता नहीं है और वो यहाँ आकर उसका वर्णन कर नहीं सकता। तो विदेह मुक्ति का वर्णन करेगा कौन? तो जो आप कह रहे हो ये सब झूठ कह रहे हो आप। तो अब इसी का समाधान गुरु जी उसको देते हैं, बहुत सुंदर। तो अब हम आज पेज नंबर 240 से आगे कर रहे हैं भगवान। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, इसलिए लौकिक सुख की चाहना वालों को भी शरीर ही सुख देने वाला है, ऐसा भान होना चाहिए। देखते सुनते समझते भी जिसको ऐसा बोध ना हो वह अत्यंत मूढ़ है। शरीर में लौकिक सुख वास्तविक सुख क्यों नहीं है, इसका उत्तर सुन। जिसके सहारे से सुख की प्रतीति होती है वह विकारी और नाशवंत है। इसलिए उससे उत्पन्न हुआ सुख भी विकारी और नाशवंत है, और लौकिक सुख ही लौकिक दुख की विशेष प्रतीति कराने वाला है। इसलिए विद्वान उस सुख को दुख मानते हैं। जो सुख दुख की प्रतीति का हेतु हो वह वास्तविक सुख कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस सुख में चले जाने का भय रहे वह वास्तविक सुख नहीं है। इन सब कारणों से विषयों द्वारा शरीर में होने वाले सुख और दुख दोनों को ही विद्वान दुख रूप मानकर शरीर न हो और परमानंद की प्राप्ति हो, इस निमित्त शुद्ध अंतःकरण से परम पुरुषार्थ में लग जाते हैं। सुख की चाहना सब करते हैं, यह ठीक है, परंतु शरीर से होने वाले सुख की चाहना करना अज्ञान है। ऊपर जैसे दुख रहित सुख का कथन किया है, वैसा सुख शरीर और शरीर के कारण व्यक्ति अहंकार के रहते हुए कभी भी नहीं होना संभव नहीं है। और हमेशा के लिए संपूर्ण दुख की निवृत्ति भी शरीर और शरीर के कारण रूप व्यक्ति अज्ञान अहंकार के रहते हुए बन नहीं सकती। संपूर्ण दुख की निवृत्ति और अखंड सुख की प्राप्ति ये दोनों विदेह कैवल्य में सिद्ध होते हैं। दुख की निवृत्ति शरीर रहते हुए नहीं हो सकती, यह तो थोड़े विचार से सबकी समझ में आ सकता है, परंतु शरीर रहित जो परम सुख परमानंद बताया जाता है वह सबके समझने का विषय नहीं है। क्योंकि देहाभिमानी ऐसा नहीं समझ सकता कि देह रहित में परम सुख है, विदेह परमानंद रूप है। यह देहाभिमानियों के समझने का विषय नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जो ज्ञानवान है और विदेह के भाव से युक्त है, वह ही कुछ समझ सकता है। विदेह में और सुषुप्ति में महान अंतर है। बहुत सारे जो है सुषुप्ति को ही विदेह मान लेते हैं, तो यहाँ पे स्वामी जी ने क्लियर किया विदेह में और सुषुप्ति में महान अंतर है, तो भी एक बात से समता है, तो भी एक बात से समता है। विदेह में द्वैतता नहीं रहती और सुषुप्ति में भी द्वैतता का भान नहीं होता।
यदि व्यक्ति भाव रहित सुख न हो तो जहाँ व्यक्ति भाव का भान नहीं है, ऐसी सुषुप्ति होने की सब क्यों इच्छा करते हैं? सुख रहित में प्राणियों को इच्छा होना असंभव है। थोड़े समय की सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न और जागृत के सब व्यवहार करने का सामर्थ्य होता है। जिसको नींद नहीं आती वह अपने को दुखी और रोगी समझता है। इसलिए सुषुप्ति में सुख का बोध न होते हुए भी सुख अवश्य है। जब सुषुप्ति जहाँ अज्ञान गया नहीं है और व्यक्ति अभिमान भी टूटा नहीं है, ऐसी अवस्था भी सुखदायिनी लगती है। तब विदेह कैवल्य जहाँ अज्ञान नहीं है, व्यक्ति अभिमान भी संपूर्ण टूट गया है और द्वैतता भी नहीं है, वहाँ परम सुख क्यों न होगा, अवश्य होना चाहिए। यदि कोई कहे कि सुषुप्ति में दुख का अभाव है, सुख नहीं है, सुषुप्ति जो अच्छी लगती है वह तो दुख के अभाव के कारण अच्छी लगती है, सुख होने से अच्छी नहीं लगती, तो इसका उत्तर यह है कि जब दुख नहीं है तब जो रहा वह क्या है, सुख ही है। दुख का विरुद्ध भाव ही लौकिक सुख है। दुख का विरुद्ध भाव ही लौकिक सुख है। यदि जिसमें विषय प्रसन्नता प्रियता है उसे ही सुख कहते हो, तो सुषुप्ति में भी प्रिय मोद और प्रमोद वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां इतनी सूक्ष्म हैं कि सामान्य मनुष्य उन्हें समझ नहीं सकते, इसलिए सुषुप्ति में सुख नहीं मानते। यह ही अज्ञान है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।